क्लास 9 वाले जो मूव करके 10th में पहुंचे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझने के लिए पहले फर्स्ट टॉपिक हम क्या समझेंगे, चार्ज। चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, चार्ज को समझने के लिए हम पहले क्लास 9th में जो आपको चैप्टर पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस चैप्टर से हम चार्ज को समझेंगे, फिर आगे इस चैप्टर को रन करेंगे। ठीक है, तो चार्ज हम कैसे बनाते हैं किसी एटम के ऊपर, वो चीजें हम क्या करते हैं पहले उसको देखते हैं। जैसे हमने आपको बता रखा था कि एटम की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे मैंने आपको 20 तक रिमेम्बर करा रखा था। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि जैसे यहाँ पे हीलियम जो होता है, नियॉन, आर्गन, ये सब जो होते हैं 20 के बीच में, ये सब क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट, तो कोई भी एटम जो होता है इनकी जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेगा, इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करेगा। तो हम अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3, और ये 3 हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3 क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको लिथियम के पास में कौन सा इनर्ट एलिमेंट है, हीलियम। तो हीलियम की हम बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। प्रोटॉन कहां पे होंगे, एटम के न्यूक्लियर पार्ट में होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, सर्कुलर पार्ट पे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो ये रहा हीलियम का न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेंगे, रन करेंगे, मूव करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये लिथियम जो होगा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज करेगा। अगर लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करने के बाद में इसके पास में, लिथियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 प्रोटॉन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी राइज हो सकते हैं माइंड में कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही क्यों लूज किया, प्रोटॉन को क्यों लूज नहीं किया। तो प्रोटॉन को इसलिए लूज नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। मैं आपको 9th क्लास में बता चुका हूँ। तो न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन होगा तो न्यूक्लियस से रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, इसलिए आउटर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल, तो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करके हीलियम के जैसा अपना कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। जैसे ही हीलियम के जैसा अपना कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा तो यहाँ पे इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो इसमें से जो भी चीजें आपको अच्छी लगी वो नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे, यहाँ पे लिथियम, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन और ये रहा 3 प्रोटॉन। हाँ, आपको क्लास 9th में ही मैंने बता दिया हूं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, यही होगा ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अच्छा, चार्ज का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। ऐसे प्रोटॉन के ऊपर कितना कैसा नेचर का चार्ज होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा, और इस पे भी मैग्नीट्यूड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट हम इस पे बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है। तो एक बात सोचो कि लिथियम के ऊपर अब 2 इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव लेके आया, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए और यहाँ पे 3 क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव को बैलेंस कर लेगा, एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, रिमेन बचेगा। तो ये लिथियम के ऊपर कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 9। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे 9 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन किसके
किस इनर्ट एलिमेंट के पास में है, वो किसके पास में है, नियान के पास में है। नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, इसका आपको पता है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, प्रोटॉन में तो चेंजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन कहां पे होगा, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग कर सकता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी एटम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ए, प्रोटॉन में तो चेंजिंग होगी नहीं, यहाँ पे फ्लोरीन अपने प्रोटॉन में चेंजिंग कोई नहीं कर सकता, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को तो 9 ही रहने देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन नियान के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर सेल में ऐड कर लेगा, ठीक है, आउटर सेल। तो ठीक है, तो ये बनेगा कैसा, आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में क्या हो जाएगा, ऐसे 9 अब इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, और यहाँ पे प्रोटॉन कितने रहेंगे, 9 ही प्रोटॉन रहेंगे। अब यहाँ पे फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, तो फ्लोरीन के पास 9 पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं और 10 नेगेटिव, तो 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव को बैलेंस करेंगे, और रिमेनिंग में क्या बचेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आ गया, माइनस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज का नेचर कितना हो गया, 2 नेचर के चार्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं चार्ज, ठीक है। चार्ज कैसे बनेगा, चार्ज ऑब्टेन कैसे होगा, तो हम बोल सकते हैं कि कोई आइसोलेटेड एटम, अच्छा एक वर्ड मैंने यूज किया, क्या, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ये हुआ कि कभी जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि लिथियम, मैं अब पहले मैं डिफाइन कर ले रहा हूं, फिर आइसोलेटेड का वर्ड मतलब मींस मतलब मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। चार्ज कितने नेचर के हो गए, 2 नेचर के हो गए, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे हो गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अभी नेगेटिव चार्ज कब बनेगा और पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसमें से जो भी चीजें आपको ठीक लगे, ये तो 9th क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे हमने चार्ज की बात कर ली, हाँ यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ये एटम हो गया। किसी एटम में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो ये एटम कैसा हो जाएगा, ये एटम रहा, इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया, इस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये कोई एटम है, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड किया है, ऐड किया, यहाँ पे रिमूव कर दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव किया। जैसे ही रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी यहाँ पे इस एटम के पास में, तो प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन में रिमूव करूंगा उतना प्रोटॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इस पे उतना ही क्या आ जाएगा, चार्ज। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद में ये जो एटम बनेगा वो एटम कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाएगा। हाँ, अब बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो एटम मैंने लिया है वो आइसोलेटेड एटम है, बस सिंगल एटम है, ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब। हाँ, दूसरी बात ये होनी चाहिए कि न्यूट्रल एटम में मैं अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूं तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल एटम में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे अभी एग्जांपल के लिए हम देख लें कि अगर मैंने लिथियम लिया है, तो लिथियम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो जनरल जो लिथियम होगा वो एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर क्या बता देगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में और 3 क्या है, प्रोटॉन है। 10 मिनट होने वाला है, ठीक है। तो इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 3 की जगह पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4, तो ये रहा लिथियम, और इसमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4, और प्रोटॉन कितना हो जाएंगे, 3, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
3। अब कौन सा ज्यादा है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इस लिथियम के ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो आइसोलेटेड था एटम, न्यूट्रल था, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो इस पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। लेकिन अगर मान लो पहले से ही मैंने कोई ऐसे लिथियम लिया, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसमें एक तो होना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास, लेकिन पॉजिटिव बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे मैंने क्या कर दिया है? पहले से ही रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे 3 प्रोटॉन ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन में कोई भी जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होता है, तो यहाँ से हम प्रोटॉन को रिमूव भी नहीं कर सकते और ना ही इसमें ऐड कर सकते हैं। इस कंडीशन में अगर ये तो आइसोलेटेड नहीं है, अब ये न्यूट्रल भी नहीं है, आइसोलेटेड तो बोल सकते हैं बट न्यूट्रल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही चार्ज बना के बैठा हुआ है, तो इसमें जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये चार्ज क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव में बाहर से लाया, तो इस प्लस माइनस से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा? लिथियम मिल जाएगा। तो इसलिए डेफिनेशन में या जब भी हम बात करेंगे चार्ज बनाने की, तो हम हमेशा बोलेंगे आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। ठीक है, आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि जो होगा, ये वाला जो एटम होगा वो आइसोलेटेड के साथ साथ में क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ये भी आइसोलेटेड के साथ आइसोलेटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड एंड न्यूट्रल है, फिर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बन गए चार्ज। अभी चार्ज होता क्या है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चार्ज की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चार्ज हमने तो बनाना सीख लिया। चार्ज को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या होगी? कूलम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इतनी बातें हो गई। ठीक है, हाँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? स्मॉलेस्ट